और आज की एक और बड़ी खबर, आज पूरे देश में साल की सबसे बड़ी हड़ताल है और इसमें देश भर के कम से कम 10 ट्रेड यूनियंस शामिल हैं और इनका दावा है कि हड़ताल में अलग अलग सेक्टर्स के करीब 18 करोड़ कर्मचारी और मजदूर शामिल हैं। आज दिन भर की इस हड़ताल की वजह से कई देश में रेल और सड़क यात्रा के अलावा अस्पताल में इलाज जैसी बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित होने जा रही हैं। मजदूर संगठनों ने सरकार के सामने कुल 12 मांगे रखी हैं और वो इस पर सरकार से ठोस आश्वासन चाहते हैं। तो कौन कौन सी सेवाएं हैं जो प्रभावित हो सकती हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आज घर से सोच समझकर बाहर निकलें। अगर सरकारी दफ्तर में कोई काम हो तो ये अटक भी सकता है, क्योंकि आज देश की सबसे बड़ी हड़ताल है। अगर बैंक में काम हो तो मुश्किलें आ सकती हैं, अस्पताल में भी इलाज में दिक्कतें आ सकती हैं। राहत की बात बस इतनी है कि इस हड़ताल में रेलवे से जुड़े मजदूर संगठन हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन बैंक, अस्पताल, दूरसंचार, बिजली, सार्वजनिक परिवहन और बंदरगाह सहित कई दूसरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। सरकार ने जरूरी सेवाओं को हड़ताल से दूर रखने की अपील की है, लेकिन इसका ट्रेड यूनियन नेताओं पर कोई असर नहीं। हमारी तरफ से देश के सारे मजदूरों को मैं अपील करना चाहता हूं कि देश में प्रोडक्शन बढ़े, देश में रोजगार बढ़े। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मोदी सरकार की तरफ से किए जा रहे श्रम सुधारों के विरोध में यह हड़ताल की है। इनका आरोप है कि सरकार बीमा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर जोर दे रही है, लेकिन ये मजदूरों के हित की कीमत पर हो रहा है। ट्रेड यूनियनों की 12 प्रमुख मांगों में न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाना भी शामिल है। सरकार के लिए राहत की बात बस इतनी है कि इसमें आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन हड़ताल पर डटे कर्मचारी संगठनों की माने तो आज की हड़ताल में 18 करोड़ कामगार हिस्सा ले सकते हैं। वही मोदी सरकार का दावा है कि उसने मजदूरों के लिए जो कुछ किया है वो पिछले 45 साल में किसी सरकार ने नहीं किया। उधर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मजदूर संगठनों को चेतावनी दी है कि वे राज्य में हड़ताल से दूर ही रहें। उनकी सरकार ऐसा होने नहीं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और वैसे तो इस हड़ताल में देश भर के 10 से ज्यादा ट्रेड यूनियंस के शामिल होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ जैसे यूनियन इस हड़ताल में शामिल नहीं है। मुंबई में बैंक से जुड़े बड़े बड़े यूनियंस भी इस हड़ताल में नहीं है शामिल। कहा तो ये भी जा रहा है कि आज की हड़ताल खास तौर पर सरकार विरोधी पक्ष से जुड़े वैसे ट्रेड यूनियंस की हड़ताल है जिसमें लेफ्ट से जुड़े संगठन सबसे ज्यादा है। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक, कोलकाता की। भारतीय मजदूर संघ से पवन कुमार जी हैं, वो क्या कह रहे हैं जो कि इस हड़ताल में शामिल नहीं हुए हैं, आइए सुनिए। और इस बीच आपको बता दें आज सबसे बड़ी हड़ताल है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई से और साथ ही साथ दिल्ली से। इसके अलावा देश भर के बाकी हिस्सों में इस हड़ताल का क्या असर है, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद है। मनीष है हमारे साथ, संकेत पाठक हैं। संकेत, पहले रुख मैं आपका करना चाहूंगी। शुरुआती अभी दिन का वक्त है, ऐसे में कितना असर आप इस हड़ताल का देख रहे हैं? आज देखिए, अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में इन ट्रेड यूनियंस की हड़ताल का बहुत ज्यादा असर नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तब हड़ताल का असर दिखेगा। लेकिन आपको बताऊं कि मुंबई की जो बड़ी ट्रेड यूनियंस हैं, जिनमें सबसे बड़ी यूनियन है बेस्ट की, जिसके अंडर में बीएसटी की बसें चलती हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड है, उसकी यूनियन है, वो इस हड़ताल में शामिल नहीं है। इसके अलावा ऑटो टैक्सी यूनियन भी इस हड़ताल में हिस्सा नहीं ले रहा है। वहीं साथ साथ बैंकों ने भी अपने काम को सुचारू रूप से चालू करने का आश्वासन दिया है।
तो कहीं ना कहीं जो ज्यादातर बड़ी यूनियन है वो मुंबई में हड़ताल पर नहीं है। यही वजह है कि कुछ जगहों पर असर जरूर देखा जाएगा, आंशिक रूप से इसका असर दिखेगा। कुछ सरकारी दफ्तर हैं वहां पर कामकाज प्रभावित हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो बड़ी यूनियन है वो इस हड़ताल में हिस्सा नहीं ले रही है। यही वजह है कि मुंबई में हो सकता है कि इस हड़ताल का बहुत ज्यादा असर ना दिखे। ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरफ से खास तौर पर इस हड़ताल को लेकर रणनीति तैयार की गई है और मांगे साफ हैं। ऐसे में कितना असर हम पीछे आपके देख रहे हैं, काफी कम हलचल नजर आ रही है। देखिए प्रीति, इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूँ जहाँ पे माना जा रहा है कि जो तमाम ट्रेड यूनियंस जो कि हड़ताल में शामिल हो रहे हैं इनका यहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा। हालांकि उन्होंने सुबह ही कहा था, लेकिन लगता है थोड़ा विलंब है। लेकिन प्रीति, मैं जिन बैंकों के ब्रांचेस में और LIC के ऑफिस में विजिट किया वहाँ पे इस बंद का प्रभाव मुझे दिखा नहीं, इसलिए कि जो BMS समर्थित जो तमाम ट्रेड यूनियंस जो बैंकों में जो काम करते हैं उन्होंने अपना स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ कर लिया है। हाँ, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है प्रीति की जो कोल माइंस है, जो PSUs है, वहाँ पे जरूर दिक्कतें आ सकती है। दिन में हम देखेंगे जब हमें वहाँ से विजुअल मिलेंगे, लेकिन जो अभी सुबह में बैंकों में हालात देखे वहाँ पे सामान्य तरीके से जो तमाम जो कर्मचारी हैं वो अपने काम पे जा रहे हैं, क्योंकि जो BMS समर्थित जो ट्रेड यूनियंस है उन्होंने स्ट्राइक से कॉल ऑफ कर लिया है। जी प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। और दिन भर किस तरह का असर इस हड़ताल को लेकर रहता है, अपडेट्स के लिए आपके पास हम आते रहेंगे। संकेत, आपका भी धन्यवाद।